नमस्कार। छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। गाइज, आज मैं ऐसे ही एक रील देख रही थी। एक रील में बहुत ही प्यारी सी रील थी, बहुत कुछ सिखाती थी हम सबको। तो मैंने सोचा वो रील हर लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, तो मैं उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। छोटा सा रील था, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उस रील में क्या था। गाइज, उस रील में मैंने देखा कि एक बहुत अमीर लेडी थी जो अपने किचन को रेनोवेट कराया था उसने। और किचन में जितने भी पुराने बर्तन थे उसने एक जगह सारे नए बर्तन लगा करके खूब अच्छे से बर्तन को सजा दिया था। और उसके बाद जो है जितने भी पुराने बर्तन थे उसको एक कोने में रख दिया था। कुछ देर बाद उसकी काम वाली आई और काम वाली ने बर्तन देखा। थोड़ा सा उसको बुरा लगा कि आज मुझे इतने सारे बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो उसको नहीं रहा गया, उसने पूछ लिया कि मैडम, क्या मुझे आज ये सारे बर्तन मांजने पड़ेंगे क्या बीबी जी? तो उसने बोला, अरे नहीं, ये सारे बर्तन मैंने जो हैं ये वेस्ट हैं, इसको निकाल के किनारे रखा है। तो उस काम वाली ने कुछ भी नहीं कुछ बोला नहीं, और वो जो बर्तन पड़े थे मांजने के लिए उसको मांजने लगी। उसके बाद जो है संकोच करते करते उसने बोला कि अब बीवी जी, अगर बुरा ना मानो तो इसमें से एक पतीला मैं ले लूँ, मेरा पतीला टूट रहा है। तो उसने बोला, अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, तू चाहे तो जो जो तुझे यूज़ की चीज़ें हैं वो ले सकती है बर्तन। फिर थोड़ी देर बाद उसने सोच के बोला, अगर तेरी मर्जी है तो तुम सारी बर्तन ले जाओ, सारे ही बर्तन ले जाओ, या अगर तुम्हारे मतलब का है। तो वो बहुत खुश हो गई, कह रही हाँ बीबी जी मैं ले जाती हूँ। वो सारे बर्तन ले गई। जैसे उसकी मालकिन ने जो है अपने जहाँ काम करती थी उस लेडी ने अपनी किचन को खूब अच्छे से सजा दिया था नए नए बर्तनों से, वैसे ही उस काम वाली ने अपनी किचन को बहुत अच्छे से खूबसूरती से सजा दिया था, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो उसने जो है अपने जैसे उसने अपने सारे बर्तन को किनारे रख दिए थे, वैसे इसने भी जितने भी वेस्ट वाले बर्तन थे उन सबको किनारे रख दिया था। और अपनी किचन को बहुत निहार रही थी, उसको अपना किचन बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसने उसके बाद जो है थोड़ी देर में एक भिखारी आ गया। भिखारी आया और पानी मांगा कि क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा पीने को, बहुत गर्मी है। तो उसने बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा। उसने एक प्याले में पानी दिया, एक गिलास में पानी दिया उसको, और वो पानी पी करके बहुत खुश हो गया। और उसने अपना बर्तन जो है उस काम वाली को दे दिया। कह रहा था, बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गर्मी में मुझे पानी पिलाया, ये आपका बर्तन है, ये वापस ले लीजिए। पिचका पिचका सा लोटा प्याला था उसमें, जिसमें उसने पानी दिया था। तो उस काम वाली ने बोला कि बाबा, अगर आपको ये बर्तन चाहिए तो आप ले सकते हो, आप ये बर्तन ले जा सकते हो। तो वो बहुत खुश हो गया, कह रहे अरे बेटा, क्या मैं इस बर्तन को ले सकता हूँ? तो उसने बोला हाँ बाबा, आप ले जा सकते हो। फिर उसने भी वही डायलॉग मारा कि बाबा जी, मेरे पास कुछ और भी बर्तन है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको भी ले जा सकते हैं। वो बहुत खुश हुआ, उसको लगा जैसे पता नहीं उसने एक पानी के लिए आया था और उसका तो पूरी झोली भर दी भगवान ने। तो वो बहुत खुश हुआ। गाइस, पता है क्या है कि यहाँ पे क्या मैसेज मिला कि हमारे पास, हम जो है ना, हम हमेशा हमारे पास जो होता है ना उसमें उससे खुश नहीं रहते हैं। हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं और दूसरी की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। हमें क्या होता है, हमारे पास जितना होता है ना यार, हमें जब भी हम अपनी आधे से अधिक खुशियाँ जो है ना इसलिए बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ ये सोचने में कि उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। और हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो, उसके लिए भी कोई तरस रहा है, उसके लिए भी कोई तरस रहा है। जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो हमसे कम चीज़ें, उससे भी कम वाले उसके लिए तरस रहे हैं। सो यार, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये है कि जितना है ना उतने में खुश रहना सीखना चाहिए। और कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो हमारे लिए, जैसे कि उस काम वाली के लिए जो है, हम हमारे से जो ऊपर वाले लोग हैं, हमें उनकी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। काम वाली की चीज़ें किसी और को अट्रैक्ट कर रही थी। ये चीज़ें हैं कि देखिए, पहला मैसेज तो क्या इस स्टोरी से मिलता है, पहला मैसेज इस स्टोरी से ये मिलता है, पहली सीख ये मिलती है ना कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, हम खुश रहें।
हमेशा खुश रहना है। अगर आपको ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन चाहिए, खुश रहना है, एक्चुअल में ज़िंदगी में खुश रखने के मायने अगर आपको पता करना है या आपको खुश रहना है ना, तो आपको जो है ना हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। ऊपर उठने के लिए ऊपर वालों से, बट अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ में, शांति चाहिए, सुख चाहिए ना, तो उसके लिए आपको हमेशा अपने नीचे वाले को देखना चाहिए और भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए कि आपके पास जो है ना बहुत है। उसके बाद गाइस पहला ये एक ये है। दूसरा मैसेज, ये स्टोरी से मैसेज मिला है। दूसरा मैसेज मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि अगर हम कई चीज़ें ना वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं या फिर किसी को देना नहीं चाहते हैं, गाइस दे दिया करिए। मैं अभी आपको एक सिर्फ अपनी तरफ से मैसेज बताना चाहती हूँ कि मैंने ये स्टोरी सुनने से पहले मैं एक काम ज़रूर करती हूँ कि मैंने अपने बच्चे के बर्थडे में एक चीज़ उसको सिखाई है कि जितने भी उसके पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कलर है, कलर बॉक्स है, पेंसिल्स हैं, उसके कुछ कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, कुछ टॉयज़ हैं जो उसको पसंद हैं बट वो खेलता नहीं है, जितनी भी उसके मतलब की चीज़ें हैं जिसको वो एक साइड में रखता है और खेलता नहीं है बट वो रखता है, उसको मैंने सिखाया है कि प्लीज़ उसको कलेक्ट करो, अपने बर्थडे में किसी को वो गिफ्ट कर दो। तो उसने एक चीज़ सीखा हुआ है, साथ में उसको देना आ गया है कि वो देना जान गया है, और जो वो देता है ना, एक एक चीज़ और ज़रूर सिखाइए अपने बच्चों को, और आप भी सीखिए कि जो चीज़ें आपके लिए वेस्टेज जैसे होते हैं ना, वो किसी और के लिए नए होते हैं। जैसे हमें हमारे पुराने कपड़े हैं, हमने उठाए और किसी को दे दिए। जब आप देते हो ना कपड़े किसी को, अपने से कम स्तर वालों को, तो आप उसके चेहरे पे देखोगे ना, जैसे हम मार्केट में जाते हैं कपड़े लेने के लिए दुकान पे ना, तो ये पसंद हो, जो पसंद का आता है ना, तो तुरंत हम इतने एक्साइटेड होकर के उसको पहनना चाहते हैं। वैसे ही उनके लिए वो कपड़े नए होते हैं। वो जैसे जो हम उतरे हुए कपड़े अपने देते हैं ना, वो उसी एक्साइटमेंट से पहनते हैं जैसे हम मार्केट से नए कपड़े खरीद करके लाते हैं और पहनते हैं। सो गाइस, एक मैसेज और यही मैसेज देना था। सबसे ज़्यादा ये वाला मैसेज इम्पॉर्टेंट है कि जो हमें वेस्टेज लगता है ना, वो किसी और के लिए नया होता है। तो जितने भी आपको लगता है कि यूज़फुल चीज़ें हैं जिसको आप वेस्टेज समझते हो और किनारे रख करके बेचने की कोशिश करते हो कि कबाड़ को दे दिया, यार वो कबाड़ जो आप बेचोगे ना, उससे कितना मिलेगा, 200-300 रुपये मिलेंगे। बट अगर आप किसी ज़रूरतमंद को वो दे दोगे ना, तो वो उसके लिए ना 1000, 2000, 3000 के बराबर होगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बेचने से बेटर है ना कि वो किसी को दे दो। मैंने कईयों को देखा है कि बेड जो आता है 2-2 हज़ार में बेड बेच देंगे। यार 20-20, 30-30 हज़ार का बेड आता है, क्या 2000 का बेड आप जो हो किसी को नहीं दे सकते हो? तो बेचने से, कबाड़ में देने से बेहतर है कि आप किसी को दे दो, उसके बदले वो आपको बहुत दुआएं देगा, बहुत खुश होगा, उसको भी आपकी तरह कोई नई चीज़ें मिल जाएंगी। गाइस यही मैसेज देना था मुझे, तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं ये मैसेज दे दूँगी। और मुझे अच्छा लगा कि कि मुझे ये रील दिखा, और मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस रील से। मुझे लगता है कि हम सभी को सीखना चाहिए। अगर आपको मेरा ये मैसेज मेरा ये बातें अगर पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ एडवाइस देना चाहें गाइस, या अगर आपको कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं बोलूँ, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। मैं इस पे बोलूँगी, मैं अपने व्यूज़ में बोलूँगी। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। और मैं एक चीज़ लास्ट में जाते जाते ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।